सही बोला, आवाज़ क्लियर है बिल्कुल? आवाज़ अगर बिल्कुल क्लियर होकर लिख के विल स्टार्ट नाउ। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हम बाइनोमियल पढ़ रहे थे ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन। मैंने कहा था कि इन थ्योरी कंप्लीट कर लिया है हमने, और इससे कुछ सवाल देखेंगे ऑब्वियसली थोड़े से, और देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। इससे पहले अच्छा, जो कल एक लास्ट इम्पोर्टेंट चीज़ देखी थी वो ये थी ना कि आपको बताया था कि अगर स्पेसिफिक टर्म फाइंड करनी है तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, वो तो आप टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। फुली एक्सपेंड करना भी आपको आता है, ये एक्सपेंड टू अ सर्टेन टर्म भी आता है। अब एक और कैटेगरी क्या होती है, फाइंड द टर्म विद स्पेसिफिक पावर ऑफ एक्स। वो कहेंगे कि यार आप बताएं वो कौन सी टर्म है जो कि एक्स क्यूब में है या एक्स की पावर 4 में है, वो टर्म लिखें। या वो बोलते हैं फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म विद स्पेसिफिक पावर ऑफ एक्स। तो उसकी भी हमने एग्जांपल्स की थी। कोएफिशिएंट मांगेंगे तो मतलब कि टोटल आंसर आपका 10 एक्स क्यूब है, कोएफिशिएंट क्या होगा, सिर्फ 10, ठीक है ना, आपका फाइनल आंसर सिर्फ 10 होगा इसमें अगर कोएफिशिएंट मांगा है। टर्म निकालने के लिए हमने कहा था कि स्पेसिफिक टर्म तो सिंपल है कि उन्होंने अगर 5वीं टर्म मांगी तो आप T5 निकाल दें। यहाँ पे अगर उन्होंने जैसे 5th टर्म मांगी थी तो T5 निकाल दिया, ठीक है। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं कि आप निकालें टर्म इन एक्स क्यूब, तो आपको सोचना होगा कि आपने कौन सी टर्म निकालनी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कहा था कि अगर सिंपल है, एक्स की फॉर्म में है या एक्स स्क्वायर की फॉर्म में या इवन एक्स क्यूब की फॉर्म में क्यों ना है, आप सोच सकते हैं कौन सी टर्म है जहाँ पे एक्स की पावर 12 होगी। जैसे हमने कहा एक्स पावर 12 जो है वो हमने डिसाइड किया कि 5th टर्म पे होगी, क्योंकि वी नो कि यार एक्स क्यूब की पावर 0, फिर एक्स क्यूब की पावर 1, एक्स क्यूब की पावर 2, एक्स क्यूब पावर 3, फिर एक्स क्यूब पावर 4 आएगी, ठीक है ना। तो ये 5वीं टर्म बन जाएगी, एक्स क्यूब पावर 4 वुड बी एक्स पावर 12। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने कहा चलो अगर सवाल और कॉम्प्लिकेट हो जाए कि आप सवाल को देख के ना बता पाए कौन सी टर्म आएगी, यहाँ पे तो सिंपल था, आपने लिख दिया और डायरेक्ट आपने 5th टर्म सोच ली, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक मेथड पढ़ा और वो मेथड एप्लीकेबल है इस पूरे क्वेश्चन के लिए। मतलब जब भी आपको टर्म फाइंड करनी है द स्पेसिफिक पावर ऑफ एक्स, तो आप ये मेथड लगा सकते हैं, इवन इसके बहुत सिंपल सवाल क्यों ना हो, 1+x की फॉर्म में ही क्यों ना हो, ठीक है। तो वो मेथड क्या है, वो हमने ऐसे किया कि यार आप टर्म का फॉर्मूला लिखें पूरा, ठीक है। उसके स्टेप्स लिख देता हूँ, स्टेप्स लिख देता हूँ, चलो ये स्टेप्स में समझ में थोड़ा आसानी से आ जाता है ना। हमने क्या किया था इसमें, टू फाइंड आर, ठीक है, आर फाइंड कर रहे हैं हम बेसिकली, और विच इज मतलब वो बेसिकली हम कर क्यों रहे हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड टर्म विद स्पेसिफिक पावर। स्पेसिफिक पावर वाली टर्म के साथ, स्पेसिफिक पावर वाली टर्म हमें फाइंड करनी है, और वो करने के लिए ऑब्वियसली हमें आर की वैल्यू चाहिए, ये हमने डिस्कस किया था। आर की वैल्यू क्यों चाहिए, हमने कहा था यहाँ पे आप सिर्फ आर इनपुट कर दें तो बाकी तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो टू फाइंड आर आप क्या करेंगे, पहले तो आप राइट डाउन टर्म फॉर्मूला, टर्म का फॉर्मूला जो है एनसीआर वाला वो आप लिख दें। वाइल इनपुटिंग, क्या इनपुट करना है आपने, वैल्यूज ऑफ ए बी एंड एन। ये तीनों तो पता है आपको, ए बी और एन पता है। ए आपको पता है ये है, बी आपको पता है ये है, एन आपको पता है ये है, ठीक है। ए इज द फर्स्ट टर्म, बी सेकेंड टर्म, एन इज द पावर। तो इनको आप इनपुट कर दें, ब्रैकेट में लिख देते हैं कीपिंग आर अननोन, आर को आर ही रहता है, ठीक है। हमने यही किया था, अगर आप देखें टर्म का फॉर्मूला लिखा, ठीक है, उसमें ए बी और एन की वैल्यू डाल दी। एन 5 था, ए हमें एक्स पता था, बी 1/x था, ठीक है। जब कॉम्प्लिकेट हो जाती है, ये 2 बार एक्स आ रहा है या एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ रहा है, तो थोड़ा सा आर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपने क्या करना है।
आपने n, a और b की वैल्यू इनपुट कर दी है टर्म के फॉर्मूले में, r को r ही रहने देना है, n माइनस आर और यहाँ पे r, ठीक है। इक्वेट इट विथ k टाइम्स x with the required power। क्या किया हमने, k टाइम्स x विद द रिक्वायर्ड पावर, x की जो भी पावर थी, जैसे x की पावर यहाँ 5, हमें उसने बोला था कि आप बताएं x की पावर 1 कब होगी, तो उसको k के साथ लिख दें कि कांस्टेंट के साथ। ये मैथमेटिकली करेक्ट है ना ये चीज़, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इसके पीछे कांस्टेंट है, हमें नहीं पता, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये हमें पता है। ये जब आपने लिख दिया उसके बाद क्या है, सिंपल है, सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर r, बेसिकली सॉल्व फॉर r by focusing on x only, सिर्फ x पे फोकस करना है आपने और सॉल्व करना है r के लिए। यही किया था हमने। हमने कहा भाई ये पीछे की जो भी कहानी इसको आप हटा दें, ठीक है, यहाँ पे भी अगर 1 की जगह कुछ भी लिखा होता 5 पावर r, उसको भी हटा देते। हम सिर्फ x देखते, x की पावर यहाँ कितनी है पहली टर्म में, x की पावर दूसरी टर्म में कितनी है, उनको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे x की पावर देखी, उसको यहाँ रख दिया, ठीक है, एंड देन वी सॉल्व फॉर r, क्योंकि x हमेशा हट जाएगा यहाँ से, सिर्फ x ही देख रहे हैं। फिर 5 माइनस 2r को इक्वेट किया 1 से, r की वैल्यू 2 आ गई। जब r मिल जाए वो आपने r यहाँ पे वापस रख देना है और आपको वैल्यू मिल जाएगी, जैसा कि हमने किया। r हमारा 2 आया था, हमने इसमें r रख दिया, तो हमारी टर्म आ गई 10x की पावर 1। ये हमारा आंसर था। अगर वो कोएफिशिएंट मांगते तो सिर्फ कोएफिशिएंट 10 होता, ठीक है। तो ये जो इतने खूबसूरत हमने यहाँ रूल्स लिखे हैं, स्टेप्स लिखे हैं, समझ में आ गए? समझ में आ गया तो ओके लिख के भेजने, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। कोई भी कन्फ्यूजन है पूछ लें। ये हम कल कर चुके हैं, वैसे कल भी आपने कहा था समझ में आ गया, लेकिन तब भी क्लियर हो गया, सब क्लियर है तो ओके लिख के भेज दें। कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें, हम और आगे बढ़ेंगे आज। ओके ठीक है, बिल्कुल गुड है, सही है ना। तो मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो हमने करना है, तो मैंने कहा कि हमने थ्योरी तो ऑलमोस्ट पूरी खत्म ही कर ली है। असाइनमेंट आपको दिया हुआ कुछ क्वेश्चन इसमें 5 पेपर्स के, बाकी बुक से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन दिया तो वो कर लेंगे। तो ये बुक की पूरी एक्सरसाइज आपकी बायनोमियल एक्सपेंशन की। पहला पार्ट तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो आई थिंक काफ़ी डूएबल है, तब भी ये कर लेना। ये बुक आपके पास अवेलेबल है, सी लिंक मैंने भेजी हुई है सॉफ्ट फॉर्म में, आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं सिर्फ आपके ये जो पेजेस रिक्वायर्ड बजाय इनकी स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, ताकि आप लोगों को लग रहा है कि वो बहुत हैवी बुक है और खुल नहीं रही मोबाइल के ऊपर, तो वो भी कर देंगे। आपने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 खास तौर पे वो लोग यार जो जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो सारे ही करने क्वेश्चंस। असाइनमेंट नॉर्मली जो आपके होंगे जब इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे तो वो आपने बुक के भी सारे सवाल होंगे, पास पर भी सारे सवाल होंगे। अभी आपको क्वेश्चंस बहुत कम मिल रहे हैं करने को, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि अभी आप मेरे सामने नहीं बैठे हैं। हमने क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, सही है, लेकिन इसका मैंने तब भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप चाहें जितने कर सकते हैं, जो सवाल पूछना पूछ सकते हैं, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। बुक पूरी अवेलेबल है, ये एक्सरसाइज आपने करनी है पूरी, ठीक है। ये मैं जिन लोगों ने नहीं एडमेस नहीं पढ़ी उनको ये पूरी एक्सरसाइज करनी है, सारे वर्ड्स करने, ठीक है, जहाँ आंसर्स भी अवेलेबल है इस बुक के, जिसमें भी कोई भी मसला है आपने पूछना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना इसका, वो बेतुका है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता देता हूँ वो क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं यूज अ नॉन कैलकुलेटर मेथड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, चेक योर आंसर्स यूजिंग योर कैलकुलेटर शॉर्टेस्ट मेथड। ये आपके पास आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन तब भी चलो बुक में तो बता देता हूँ उसका मतलब क्या है। पार्ट 1 में लिखा है 4 और 2, ये बेसिकली एक लिखने का तरीका होता है किस चीज़ को, ये
इसको लिखते हैं इस तरीके से, 4 और 2 जो लिखते हैं ना इन्होंने, इसका मतलब है 4C2। ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है, ये नहीं बताई थी पूरी बात, लेकिन 4C2 आपको पता है क्या होता है, ठीक है। और आपको ये भी याद है कि NCR का फॉर्मूला जो कि हमने पहली क्लास में लिखा था बाइनोमियल की, वो होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। ये हमने पहले जब शुरू की थी बाइनोमियल तो हमने ये डिस्कस किया था फॉर्मूला, और बताया भी था कि NCR का मतलब क्या होता है, और फिर ये भी बताया था कि ये आपके लिए इस वक्त इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब हम S1 पढ़ेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन आपको फॉर्मूला आना चाहिए, S1 में भी यूज़ होगा। तो अगर मैं इनपुट करूँ 4C2 की वैल्यू निकालनी है बगैर कैलकुलेटर के, तो मैं क्या करूँगा, 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो वो बेसिकली हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और 4 माइनस टू होता है 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो कितना बचेगा, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, और ये हो जाएगा 4 इंटू 4, सॉरी 2 इंटू 2, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिंपली एक्सपेंशन है थ्रू द फॉर्मूला, इसका मतलब ये होता है, ओके। तो ये तो हो गया क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 आपने नहीं करना, 1 आपने करना है, खासतौर पर यार जो पहली बार करना है आपने सारी एक्सपेंशन करनी है। देखें जो भी आंसर नहीं आ रहा ग्रुप पे पोस्ट करें, उसको हम देखेंगे। बट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं, दीज एक्सपेंशन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ दीज टर्म्स। जी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये वो वाला क्वेश्चन है जो हम कल देख रहे थे। तो आपने कोएफिशिएंट बताना है ऑफ दिस टर्म, x पावर 5 का कोएफिशिएंट बताना है इन 1 प्लस एक्स होल पावर 8, ठीक है। जल्दी से मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 में कौन सी टर्म निकालनी है, कल हमने सीखा है ये। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 में कौन सी टर्म निकालनी है, इसमें मुझे आर वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बड़ा सीधे सीधे दिख रहा है, लेकिन आप चाहें तो इसमें भी आर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं उसी तरीके से जो हमने डिस्कस किया था। अभी मुझे बताएं कि कौन सी टर्म निकालनी है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 में। सेक्टोरियल कैलकुलेटर निकलिए, कैन यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर फ्यू क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1। चलो मैं कर लेता हूँ एक दो मैं कर लेता हूँ ताकि वो भी हो जाए, ठीक है। 6 टर्म निकालनी है, एक बार सही कह रही है, वजिया सही कह रही है, क्लास सही कह रहा है, 6 टर्म निकालनी है। एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं ऊपर वाले, थोड़ा सा कोई एक कर लेते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, उसके बाद देन विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। सही है, ये आखिरी वाला कर लेते हैं, 3x² माइनस 2 ओवर एक्स की पावर 5, ठीक है। आपने इसको एक्सपेंड करना है, 3x² माइनस 2 ओवर एक्स की पावर 5, ठीक है। इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए मैंने आपको ये कहा था कि आप 1 बाय 1 टर्म्स निकाल लें। पावर 5 है तो टोटल टर्म्स कितनी आएंगी 6। हमने यही कहा था कि टोटल टर्म्स वुड बी 1 मोर देन द पावर, पावर 5 है टोटल टर्म 6 आएंगी। पहली टर्म, ठीक है, पहली टर्म क्या होगी, अच्छा टर्म का फॉर्मूला मैं वापस साइड पे लिख दूं, NCR a टू द पावर n माइनस आर b पावर r, ठीक है। r इज 1 लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म, तो अगर फर्स्ट टर्म निकाल रहा हूँ तो r की वैल्यू 0 होगी, सही है। 5C0 a टू द पावर n माइनस आर 5 माइनस 0 b टू द पावर r 0, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि फर्स्ट टर्म में ये दोनों चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज, फर्स्ट टर्म इज एन ही होता है। उसका रीज़न यही है कि 5C0 इज 1, एनीथिंग C0 इज 1। 5C0 कैलकुलेटर आप देख ले 1 आएगा, ठीक है। ये जो है ये भी 1 आएगा, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1, तो आप डायरेक्ट इसको भी लिख लेते तो ठीक होता, ठीक है। तो पहली टर्म तो इस तरीके से आ जाएगी जी, पावर 5 पूरे पे 3 की पावर 5 कितनी होती है, 243 होती है, चेक कर लेना। 243 x टू द पावर 10, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, ठीक है। या तो एक काम करते हैं कि इसको ना हम ब्लू से लिखते हैं ताकि थोड़ा सा हमें देखने में आसानी हो।
ठीक है, ऐसे हमने एक्सपेंशन करनी है हर टर्म की। ये ए है, ये बी है, बी माइनस के साथ है, और ये पावर है में। ठीक हो गया। इसकी मैं पूरी एक्सपेंशन दिखा रहा हूँ ताकि अब एक्सपेंशन में हमें कोई मसला ना आ जाए। सेकेंड टर्म यही एन सी आर, मतलब 5 n तो फिक्स है, r इज ऑलवेज 1 लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म, a टू द पावर n माइनस r, b की पावर r। ठीक हो गया जी। मुझे फाइनल आंसर बताएं कितना आ रहा है इसका सेकंड टर्म का। सिंप्लीफाई करें इसको, सेकंड टर्म का आंसर बताएं कितना आ रहा है। ये 5C15 है, सही है ना। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। बेसिकली होगा क्या, 5C1 इज 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 81 x की पावर 8 इंटू -2/x। ठीक है ना। फाइनल आंसर बता दो कितना आ रहा है। -8 10। बाकी लोग सही कह रहे हैं ये। ठीक है, चलो स्क्रीन नहीं हटाएंगे अब। ये जो है ये ना 81 इंटू 5 405, 405 इंटू 2 810, सही कह रहे हैं बिल्कुल। और नेगेटिव के साथ ना -810, एक्स की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ 8 थी यहाँ 1 है, 8 माइनस 1 7। एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा 810 एक्स टू द पावर 7। ठीक है, थर्ड टर्म निकालते हैं। एन सी आर, आर इज ऑलवेज 1 लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म, आर 2 हो गया। ठीक है, ए की पावर n माइनस आर, 5 माइनस 2 3, बी की पावर आर। ठीक है, आंसर बताएं डायरेक्ट, क्या आंसर है इसका। जो लोग रिप्लाई नहीं करते, 5C2 10, 3 का क्यूब 27, एक्स की पावर 6, -2 का स्क्वायर 4 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, मैं सिंप्लीफाई भी इसीलिए कर रहा हूँ कि जो भी मसले हैं वो हल हो जाए। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर बता दें मुझे। 270 इंटू 4 कितना होता है। जी, ये आपके आंसर आ रहे हैं 1080 एक्स की पावर 4। ठीक है, 1080 एक्स टू द पावर 4, बिल्कुल ठीक। मूविंग ऑन, फोर्थ टर्म। ठीक है, 5C3 ए टू द पावर n माइनस आर, बी की पावर आर। आर कितना है 3। जी, आंसर बताएं डायरेक्ट जल्दी से। 5C3 भी 10 होता है, ये मैं डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ, मुझे याद हो गई है वैल्यूज। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लेगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 एक्स टू द पावर 4 इंटू 2 का क्यूब -8 ओवर एक्स क्यूब। जल्दी से क्या आंसर है 98 का। जल्दी, 9 टाइम्स 10 इज 90, 90 इंटू 8 720, 720 एक्स की पावर क्या होगी 1। ठीक है, ये ठीक है। माइनस नहीं लिखा हमने, बिल्कुल ठीक, माइनस भी आएगा। सही। फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म क्या है, एन सी आर ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर आर। जी, सिंप्लीफाई करें, आंसर बताएं।
5c4 कितना होता है? 5 होता है। ये हो जाएगा 3x² पावर 1x लिए, और -2 की पावर 4, 2 और 4 16, 16 विद अ पॉजिटिव साइन ओवर x की पावर 4। क्या बचा? 16 5 80, 83 240। आंसर बताओ इसका। x की पावर क्या है? जल्दी यार। जी, जिन लोगों के रिप्लाई नहीं आ रहे, कौन है हमारे पास? वजीहा, शाहम, लाइबा साकिब, लाइबा मनियर। एक का रिप्लाई आ रहा है, कौन दूसरे का नहीं आ रहा। हमजा, आयशा, अलिशबा। टू वर्डी ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स की पावर -2, बिल्कुल ठीक है, सही है। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 240 एक्स की पावर -2, या 2 है पावर, या 4 है। 2 - 4 इज -2, तो -2 लिखें या फ्रैक्शन में लिखते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है। 240 ओवर एक्स स्क्वायर। लास्ट टर्म निकालते हैं जल्दी से। लास्ट टर्म में मैंने आपको बताया था कि हम लिखेंगे तो पूरा, लेकिन होता क्या है बेसिकली, NCR जल्दी से लिख के बता देना। NCR 5c5 हो जाएगा, a की पावर n - r, 5 - 5 इज 0, b की पावर r, b क्या है? -2 ओवर x, r इज 5, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था जिस तरह फर्स्ट टर्म में आप डायरेक्ट ये लिख सकते थे कि a की पावर n, ठीक है, क्योंकि ये 1 होता है, ये भी 1 होता है। सिमिलरली लास्ट टर्म में हमेशा आप क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? b की पावर n। उसका रीज़न क्या है कि ये 5c5, यहाँ हमेशा 5c5 या NCN आएगा लास्ट टर्म में, ठीक है, वो हमेशा 1 होगा। ये पावर 0 हो जाएगी, ये भी 1 होगा, बचेगा सिर्फ यही, ठीक है, b की पावर n। तो डायरेक्ट आखिरी टर्म आपकी हमेशा b पावर n होगी। वो लिखें या ये करके लिखें, अगर आपको इस तरीके से सिस्टम में चलना बेहतर लगता है, जैसा आपको बेहतर लगे। मूविंग ऑन, इसका आंसर बता दें मुझे। 5c5 1, ये भी 1, ये कितना है? 2 की पावर 5 32 होता है, -32 ओवर x। तो आपका फाइनल आंसर कितना है? -32 ओवर x, ठीक है। ये पूरी एक्सपेंशन है। आप चाहें तो फाइनल आंसर को थोड़ा सा तरीके से लिख दें एक जगह। मतलब कि ये है कि 3x² - 2 ओवर x होल टू द पावर 5 इज बेसिकली इक्वल टू 243 x टू द पावर 10। पावर 10 आई थी यहाँ पे ना हमारी, हमने ये गलती से मिट गया 0, ठीक है। क्योंकि 2 के ऊपर 5 था ना, पावर 10 थी, ओके। 243 x की पावर 10। अच्छा, दूसरा यहाँ पे माइनस मिट गया यार, माइनस नहीं लिखा हमने, लिखा तो था उसको, माइनस है। 810 की पावर x पावर 7, -810 x टू द पावर 7, ठीक है, प्लस 1080 x की पावर 4, -720x प्लस 240 ओवर x स्क्वायर -32 ओवर x। जी भाई, ये आपकी फाइनल एक्सपेंशन है। दिस इज योर फाइनल आंसर। नॉर्मली वो इतनी 6 टर्म्स मांगता नहीं है, एक्सपेंशन मैंने करके दिखा दी है। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सवाल की, कॉम्प्लिकेटेड सेंस में फ्रैक्शन आगे 2 बार एक्स आ रहा है, ठीक है, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। आपने करना भाई, आपने ये जो फॉर्मूला है, ये वाला जो हमने ऊपर लिखा है, यही यूज़ करना है बायनॉमियल में, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन है। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था जब भी यहाँ बीच में माइनस होगा, पहली टर्म पॉजिटिव होगी, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ये आपको या तो याद हो जाए, या वैसे भी अगर आप यहाँ माइनस रखेंगे तो आप देख लेंगे माइनस के ऊपर जब भी ऑड पावर होती है तो आंसर नेगेटिव ही आता है, माइनस के ऊपर जब भी इवन पावर होती है तो पॉजिटिव होता है।
ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपेंशन समझ में आ गई तो ओके लिख के भेज दें, कोई भी कन्फ्यूजन है पूछ लें। जी कोई भी मसला पूछ लें, समझ में आ गया तो ओके लिख के भेज दें। अच्छा यार जल्दी से कोई चेक करेंगे, हम क्लास को थोड़ा साफ़ करेंगे, ऐसी वगैरह साफ़ होना शुरू हो गई है। एक सेकेंड, एक काम करना है, आप लोगों ने हैंड रेस करना है अपना। जो लोग हैंड रेस नहीं करेंगे अभी हम उनको क्लास से निकाल देंगे, अब फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हैंड रेस करना है। ठीक है, सही है। बाकी बहुत सारे लोगों को निकालना है हमने आज। अलिजबा, हमज़ा, लाइबा, शाहम, वजीहा, यूसुफ। हैंड रेस करना है आप लोगों ने, हैंड रेस करना है। हैंड रेस करने का ऑप्शन है ना वहाँ पे, बस कर लो ताकि मुझे दिख जाए। ठीक है जी, अलिजबा, हमज़ा, लाइबा। अलिजबा रहेगा ये सिर्फ। अलिजबा आप सुन रही हैं? नहीं सुन रही हैं तो मैं आपको निकाल दूँ क्लास से। ठीक है, अलिजबा आपको क्लास से निकाल में। ओके सही है, मूविंग ऑन। हमें करना क्या है, हमें कुछ क्वेश्चन और देखने बायनोमियल के, फिर उसको आप डिस्कस करते रहेगा अपने घर पे बैठ के, और फिर जो भी क्वेरीज हो पूछते रहेगा। एक फुल फ्लैज एक्सपेंशन हमने दिखा दिया। इसके अलावा एक्सपेंशन में कहीं भी मसला है तो वो तब भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बता दिया, ये 4-2 का मतलब क्या है, 4C2, वो करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आगे वाले थोड़े से लंबे क्वेश्चन हैं उनमें सब में क्वेश्चन नंबर 3 यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के आप सारे पार्ट्स करें ताकि आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं, 3 का पार्ट 1 तो सिंपल है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप x⁻5 बताएं इन 1+x⁸। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ, 1+x⁸। इसमें x⁻5 चाहिए। ठीक है यार, ये x⁻5 वाली टर्म निकालनी है। अब x⁻5 वाली टर्म निकालने के लिए या तो हमने जैसे कल डिस्कस किया था, आपको पता होना चाहिए पहली टर्म में x⁻0 होती है, क्योंकि b की पावर है ना, यहाँ पे सिर्फ b में x है, a में तो x है ही नहीं। ठीक है, तो पहली टर्म में b की पावर 0 होती है, x की पावर 0 होगी, फिर x⁻1 होगी, फिर x⁻2 होगी, x⁻3, x⁻4, सिमिलरली x⁻5। तो हमें दिख रहा है कि x⁻5 जो है वो 1 2 3 4 5 6 टर्म में आएगी। तो अगर x⁻5 की टर्म निकालनी है तो आप डायरेक्ट 6 टर्म निकाल सकते हैं। 6 टर्म क्या होगी, MCR 8CR क्या होगा, 1 लेस देन दिस 8CR, a की पावर n-r, b टू द पावर r, r क्या है 5। ठीक है, इसका आंसर बता दें। इसका आंसर बता दें, कोई भी कन्फ्यूजन इसमें पूछ लें, क्योंकि मैंने डायरेक्ट 6 टर्म क्यों निकाली, कि मुझे पता है यार कि x⁻5 बोला है ना, तो पहले में x⁻0 होती है, फिर 1 होती है, फिर 2 होती है, तो मुझे पता है x⁻5 जो है वो 6 टर्म में होगी। इसका आंसर बता देगा। 56 x⁻5। ठीक है सर, कोई 2 ब्रैकेट वाली एग्जाम्पल करें, सॉल्व करा दें जिन विच 1 पावर। अभी आ रहे हैं बिल्कुल, इंशाल्लाह आज एक क्वेश्चन ऐसा भी करा देंगे। अच्छा ठीक है, ऐसा ऐसे चलते हैं। 56 x⁻5। ठीक है, 56 x⁻5 वो ये है, ये हो गया। ठीक है, तो बड़ा सिंपल था कि हमें पता है छठी टर्म चाहिए।
जहाँ पे ज़रा सोचना पड़ता है उसको देखते हैं। अच्छा ये भी आसान है, पार्ट 2 में कौन सी टर्म चाहिए जल्दी से बताना। पार्ट 2 में कौन सी टर्म निकालेंगे? और जिसको नहीं समझ में आ रहा कि पार्ट 2 में कौन सी टर्म निकालनी है वो क्वेश्चन मार्क लिख के भेज दे, जिसको समझ में आ रहा है और टर्म लिख के भेज दे। पार्ट 2 ये दिख रहा है आपको, मुझे बताएं कि इसमें कौन सी टर्म निकालेंगे। जिसको नहीं समझ में आ रहा बता देंगे, क्वेश्चन मार्क भेज दें। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 कौन सी टर्म? फिफ्थ टर्म। सही है यूसुफ, बताते हैं। फिफ्थ टर्म निकालनी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सारे सही कह रहे हैं, फिफ्थ टर्म निकालनी है, बिल्कुल ठीक। जी जो क्वेश्चन मार्क जिनका आया उनको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन में x की पावर 1 है, 1 माइनस एक्स टू द पावर 10 लिखा है। तो और इन्होंने बोला आपसे ये कि आप बताएं x पावर 4 वाली टर्म, ठीक है, x पावर 4 कौन सी टर्म में आएगी ये आपने सोचना है। कि आपको पता है कि यार इनिशियली क्योंकि b ये है सिर्फ ना, पहले x की पावर 0 होगी, फिर x पावर 1 होगी, फिर x पावर 2 होगी, x पावर 3 होगी, x पावर 4 होगी, इस तरीके से चलेगा। और हमें क्योंकि चाहिए कि वो बोल रहे हैं कि x पावर 4 बताएं किस में आएगा। x पावर 4 आएगा फिफ्थ टर्म में, 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म में आएगा। तो हमें सिर्फ फिफ्थ टर्म निकालनी है जो कि होगी 10c4। r क्या होगा 1 लेस देन दिस, a की पावर n माइनस r, b की पावर b माइनस एक्स है, उसकी पावर है r। ठीक है, 10c4 कितना होता है बता दो, आंसर बता दो उसका डायरेक्ट। और अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन मार्क लिख के भेज दो। कंफ्यूजन इसमें नॉर्मली इसलिए आ रही है आपने एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस किए नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ये बुक सॉल्व करें जिन लोगों को मसले आ रहे हैं, और जो भी फिर कंफ्यूजन है पूछते रहे। इसका आंसर बता दो, 10c4 कितना होता है? 210, ठीक है, 210 एक्स पावर 4। और पॉजिटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव के ऊपर इवन पावर है, तो पॉजिटिव 210 एक्स पावर 4। ठीक है, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 में चलते हैं। तो पार्ट 3 भी आसान है, अब बस डायरेक्ट जल्दी से बताना आपने कि भाई ये जो है पार्ट 3 में कौन सी टर्म निकालनी है। पार्ट 3 में कौन सी टर्म निकालनी है? एक्स पावर 6 है, यूसुफ समझ में आ रहा है अब कौन सी टर्म निकालेंगे? एट नहीं बची, हाँ 8 क्यों कह रही है? 7 निकालेंगे लाइव, बिल्कुल ठीक, सही है ना, क्योंकि एक ज़्यादा हो रहा है ना नॉर्मली। देख लें इसको एक बार फिर से, तक की सही है, हाँ बजिया बिल्कुल ठीक है। ओके जी, किसी भी कन्फ्यूजन है इसमें पूछ लो। 7 टर्म निकालेंगे, एक्स पावर 6 इन 1 प्लस 3x होल टू द पावर 12। एक्स पावर 6 निकाली आपने इन 1 प्लस 3x होल टू द पावर 12। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर मैं सिर्फ x को देखूं तो पहले x की पावर 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, एंड सो ऑन। तो हमेशा एक ज़्यादा हो रही है ना, मतलब कि पावर 1 जो सेकंड टर्म में, पावर 3 जो है वो फोर्थ टर्म में, तो पावर 6 जो है वो सेवन्थ टर्म में होगी। सेवन्थ टर्म निकाल लेते हैं, एन सी आर। अच्छा मैंने 12 जो है यहाँ गलत लिख दिया, 12 ब्रैकेट के बाहर है। एन सी आर, आर क्या होगा 6 होगा, ये 7 है, तो ए की पावर एन माइनस आर, बी टू द पावर आर। जी आंसर बता दो जल्दी से। कोई और भी बता दो,
673,596। ठीक है, बेहतरीन। इतना बड़ा आंसर है कि भरोसा नहीं हो रहा। ठीक है, 673,596। ठीक है, और x की पावर क्या होगी? 6 होगी। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन। जो सही है, शुरू के तीनों पार्ट आसान थे, पार्ट 4 भी आसान है, पार्ट 4 में सॉल्व नहीं कर रहा। बस अब आप मुझे जल्दी से बता दें कौन सी टर्म निकालनी है पार्ट 4 में। जी, पार्ट 4 बोले x पावर 7, तो कौन सी टर्म निकालनी है? 8 टर्म निकालनी है। बिल्कुल ठीक है, तकी, लाइबा, वजीहा, अरीबा, यूसुफ, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। ठीक है, वो हम सॉल्व नहीं करके आगे बढ़ रहे हैं। पार्ट 5 थोड़ा डिफरेंट है। पार्ट 5 में फर्स्ट टर्म में भी x है, सेकंड टर्म में भी x है। ये जो है ये सोचने वाला सवाल ना, यहाँ पे वो वाली कहानी करनी जो मैंने तुम्हें स्टेप लिखे थे क्लास के शुरू में, ये आपने करना है पार्ट 5 में। ठीक है, पार्ट 5 में एक्स स्क्वायर की टर्म निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर। तो ये सवाल है आपका। ठीक है, देखिए हम जो इतने खूबसूरत स्टेप सीखे थे उनको वापस रिविट करेंगे। हमने कहा क्या था? हमने कहा था ये सारी कहानी, हमें टू फाइंड आर in order to find term with a specific power of x, यही करने ना, we are finding a term with a specific power of x। ठीक है, सबसे पहले यह राइट the term formula by inputting values of a, b and n, keeping r unknown। यही करेंगे। आप क्या करेंगे? आप टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे। टर्म का फॉर्मूला NCR। अच्छा, इसमें n की वैल्यू क्या थी? n 10। ठीक है, NCR, r अननोन है, a की पावर n माइनस आर, 10 माइनस आर, b टू द पावर r। ठीक है, और मैंने कहा कि इसको आप इक्वेट कर दें। तो सेकंड स्टेप हमने ये लिखा था कि ये जो है, ये 2 जो है इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे से, 20 माइनस 2r। ठीक है, इंटू 2 की पावर r इंटू एक्स की पावर माइनस आर। एक्स को ऊपर ले गया मैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, और इसको इक्वेट कर दें आप किससे? k टाइम्स रिक्वायर्ड पावर ऑफ x, x पावर 2। ये लिखना जरूरी इसलिए होता है यार कि ये मैथमेटिकली करेक्ट है स्टेटमेंट। अगर आप डायरेक्ट भी शुरू कर दो कोई मसले की बात नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप पहले ये स्टेप लिख लें। ठीक है, NCR a की पावर n माइनस आर, b पावर r इज इक्वल टू k टाइम द रिक्वायर्ड पावर ऑफ x। k क्या है? कांस्टेंट है, जो कोएफिशिएंट है जिसके पीछे लगा हुआ उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। सही है, और यही हमने यहाँ पे लिखा भी था कि आप क्या करें कि जो भी आपका आंसर है इक्वेटेड विद k टाइम्स x विद द रिक्वायर्ड पावर। ठीक है, और फिर सॉल्व फॉर r बाय फोकसिंग ऑन x ओनली। आप सॉल्व करें r को बाय फोकसिंग ऑन x ओनली। फोकसिंग ऑन x का मतलब कि आप बाकी जो टेंसी वगैरह चीज़ें लिखी है उसको भूल जाएं, ये 2 को भूल जाएं, आप सिर्फ x को फोकस करें। x की पावर 20 माइनस 2r मल्टीप्लाई एक्स की पावर माइनस आर इज इक्वल टू एक्स पावर 2। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर 20 माइनस 3r इज इक्वल टू एक्स पावर 2। एक्स को हटा दें यहाँ से, 20 माइनस 3r जो है वो 2 हो जाएगा, 3r की वैल्यू 18 हो जाएगी, और r जो है वो 6 आ जाएगा। r की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने सारी कहानी की। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे? पार्ट 5 हम सॉल्व कर रहे थे, इसकी एक्सपेंशन जो थी ये वाली, इस पूरे में सिर्फ r को इनपुट कर देंगे टू फाइंड द टर्म, और r क्या आया हमारे पास? 6 आया। तो हमें तो समझ में आ गया टर्म 7 होगी, r इज 1 लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म। ठीक है, NCR n कितना है? 10 है, ये वही है जो इसको वापस लिख रहे हैं हम। NCR a की पावर n माइनस आर, b टू द पावर r, r कितना है? 6। ठीक है जी, यहाँ दिख भी रहा है x की पावर 8 होगी या x पावर 6 होगी, माइनस होके
एक्स पावर 2 बच जाएगी। इसका फाइनल आंसर बता दें क्या आ रहा है, फाइनल आंसर जल्दी से। जी जल्दी से फाइनल आंसर बता दो। जूम आउट कर दिया, फाइनल आंसर बता दें। ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया, आर की वैल्यू निकाली है, आर आ गया 6, इनपुट कर दिया। समझ में आ रहा है ये तो? ओके लिख के भेजो, कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन मार्क लिख के भेजो और आंसर बता दें यार। अगर समझ में आ रहा है ऑब्वियसली तो आंसर बता दें, नहीं आ रहा समझ में तो क्वेश्चन मार्क लिख के भेज दें। वन थ्री डबल फोर जीरो एक्स स्क्वायर, 1340 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आई बात? जब पहली टर्म और दूसरी टर्म दोनों में एक्स आ जाए ना, तो डायरेक्ट सोचना मुश्किल हो जाता है। जैसे ऊपर सोच सोच करते थे ना, अच्छा यार कि एक्स पावर 6 है तो 7 टर्म होगी, एक्स पावर जो अगर कहाँ था वो, हाँ एक्स पावर 5 है तो 6 टर्म होगी, और हमने सोच लिया और हमने कर भी लिया। यहाँ पे सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा था यहाँ भी कुछ लोग सोच सकते हैं, अगर सोचना चाहें तो अच्छी बात है, लेकिन बेहतर है कि आप तरीके से काम करें। एनसीआर की पूरी स्टेटमेंट लिखें, टर्म की इक्वेट करें के टाइम्स रिक्वायर्ड पावर ऑफ एक्स, फोकस ऑन एक्स ओनली, सॉल्व फॉर आर, आर की वैल्यू निकालें, देन इनपुट बैक आर इन द इक्वेशन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है क्वेश्चन मार्क लिख के भेज दें, नहीं तो ओके लिख के भेज दें। जी बाकी लोग ओके, ठीक है, सही है। तो ये मैंने कहा था, ये इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट है, जो डिफरेंट चीज़ है बाइनोमियल की वो यही है। उसके बाद जो थोड़ा वो, अब ऑब्वियसली आपको पता है मैथमेटिक्स में करते हैं वो चीज़ें मुश्किल किस तरीके से बनाते हैं, उसी तरीके से हर टॉपिक में बनाते हैं, वो यहाँ भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये सारे करने हैं आपने यार, ये सब ने करने हैं सारे क्वेश्चन, कहाँ तक? 14 तक। ठीक है, ये आपने सारे आज कर लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हम कल डिस्कस कर लेंगे इसको, परसों नया चैप्टर शुरू कर लेंगे, अगर ये सारे डिस्कस हो जाए, हमारी क्वेरी सॉल्व हो जाए। ठीक है, आखिर में पासवर्ड के सवाल भी हैं इसमें, वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास इतनी नॉलेज तो कि आप सारे कर सकते हैं। बाकी हम सोचते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं सिंप्लीफाई 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स क्यूब पहले निकाल लें। इसको इसको तरीके से करने का ये होगा क्वेश्चन नंबर 4 में, मतलब अगर आप सुकून से करना चाह रहे हैं सवाल, तो पहले आप सिर्फ 1 प्लस एक्स क्यूब निकाल लें, और क्यूब जो है बाहर है। ठीक है, ये आपको पता है कि 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब आएगा। चेक कर लें, सही है ये मैंने डायरेक्ट किया, आप टर्म वाइज करें यही आएगा, और इसको मुझे चेक करके बताएं। ठीक है, कोई मसला देखें। सिमिलरली अगर 1 प्लस एक्स क्यूब मुझे पता है, तो 1 माइनस एक्स क्यूब निकालना इज़ नो बिग डील, क्योंकि हम ये पहली क्लास में डिस्कस किया था कि बिल्कुल वही सब कुछ आएंगी, सारी टर्म्स वही आएंगी, बस फ़र्क क्या आ जाएगा कि प्लस और माइनस में। जब यहाँ माइनस होगा तो फर्स्ट टर्म वुड बी पॉजिटिव, सेकेंड वुड बी नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक है ना, ये भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो दिख ही रही थी हमें, ए की पावर एन और बी की पावर एन, वन पावर एनीथिंग इज वन, एक्स का क्यूब लिख दिया हमने। सेकेंड टर्म 3c1 3 होता है, वन की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, एक्स की पावर 1 होगी। 3c2 भी 3 होता है तो वो भी लिख दिया। सही है, तो क्लियर है यहाँ तक?
मूविंग ऑन, आगे वो क्या कह रहे हैं, 1 + x³ - 1 - x³, सिंप्लीफाई करें इसको। तो वो कह रहे हैं 1 + x³ पार्ट 1 ही चल रहा है अभी तक, -1 - x³। सिंप्लीफाई करने के लिए आप जो इसकी एक्सपेंशन है वो लिख दें, 1 + 3x + 3x² + x³ माइनस, यहाँ पूरी एक्सपेंशन आएगी, 1 - 3x + 3x² - x³ प्लस को मैंने ब्रैकेट में सीधे लिखा ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब ये माइनस आपको पता है क्या करता है, सबके साइन चेंज कर देगा। तो ये हो जाएगा 1 + 3x + 3x² + x³ -1 + 3x - 3x² + x³। ठीक है, तो 1 - 1 खत्म, 3x² - 3x² खत्म, 3x + 3x जो है 6x हो जाएगा, x³ + x³ 2x³। ये पार्ट 1 का आंसर है। पार्ट 1 पूरा समझ में आ गया सबके, तो ओके लिख के भेज दें, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लो। क्लियर है ये, तो ओके लिख के भेज दें, कोई भी कन्फ्यूजन है पूछ लें, क्वेश्चन मार्क लिख के भेज दें, जो मसला बता दें। ओके ठीक है, कल लास्ट डेट है, क्या चल रहा है यहाँ पे यार? अच्छा ये प्राइवेट मैसेज वाले, अरे अलिजबा सॉरी, कल से स्टार्ट करेंगे। द लास्ट डेट ड्यू फॉर सबमिशन ऑफ द असाइनमेंट स्टिल टुमारो, सॉरी कोई बात नहीं। जी कल आप सबमिट कर सकते हैं, कल आप सबमिट कर सकते हैं, कल सबमिट कर देगा असाइनमेंट। ठीक है, कल कल के बाद एक्सेप्टेबल नहीं है आपका असाइनमेंट। ठीक है, 4 पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हम देख लेते हैं। किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लिया करो बीच में, सही है? मैं तब भी खुद ही एक क्लास के दौरान कम से कम 7-8 बार बोलता हूँ कि पूछ लो, उसके बावजूद भी कोई मसला तो भी पूछ लो। ठीक है, पार्ट 2, a³ - b³ = शो करें आप, a³ - b³ इक्वल होता है a - b × a²g। यार ये जो है ना, ये शो करना जो है ना, इसमें आपने पार्ट 1 को यूज़ करना है तो ठीक है, क्योंकि यही चाह रहे हैं। अच्छा नहीं, इन्होंने ये गाइस पार्ट 3 सब्स्टिट्यूट करें, a = 1 + x, ठीक है, p1 - x इन द रिजल्ट इन पार्ट 2 एंड शो दैट योर आंसर इज द सेम। यार ये अच्छा, ये पार्ट 2 में शो करना है ना, ये आप a - b को मल्टीप्लाई कर दें इससे यार, पूरे से। ठीक है, मतलब a - b जो है वो पूरे से मल्टीप्लाई होगा a² + ab + b² से, और होना भी चाहिए वैसे। देखते हैं, पार्ट 2 में वो कह रहे हैं a³ - b³ should be equal to a - b into a² plus ab plus b²। ठीक, तो ये शो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, a को पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, a³ प्लस a² b प्लस ab², ये ना a को हमने तीनों से मल्टीप्लाई किया, माइनस ba², ठीक है, और माइनस b इंटू ए बी कितना होता है, ab² माइनस b³। ठीक है, a² b, और यहाँ है, ये हमने प्लस माइनस मिस्टेक कर दी, नहीं कट जाना चाहिए था, a² b है, ये भी है ना a² b, हाँ a² b माइनस a² b, सही है ना। 2 × 5 लिखूँ मैं या 5 × 2 लिखूँ, एक ही बात है ना, ये तो अंडरस्टूड। तो a² b, ये भी a² b ही है, दिस माइनस दिस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ab² माइनस ab² खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, a³ माइनस b³। तो यही शो करना था सिर्फ, सही है।
पार्ट 2 समझ में आ गया तो ओके लिख के भेजो, कोई भी कन्फ्यूजन है पूछ लो। साथ साथ हर पार्ट पे मुझे एक रिस्पॉन्स चाहिए होता है कि यार सही है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन है पूछ लेने को, ओके लिख के भेज दी। मैंने माइनस किस तरीके से किया समझ में आ गया ना, कि ए स्क्वायर बी लिखा था हमने यहाँ पे, और यहाँ बी ए स्क्वायर लिखा था, मतलब एक ही है इसका, 2 × 5 या 5 × 2 एक ही बात है। कोई मसला है पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। क्या हो गया था कि ठीक है, ओके मूविंग ऑन। पार्ट 3 देखते हैं। Substitute a is equal to 1 plus x and b is equal to 1 minus x in the result in part 2 and show that your answer is the same as that for part 1। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आप a को 1 plus x लिखें और b को 1 minus x लिखें। पार्ट 3 में वो कह रहे हैं a को आप लिखें 1 plus x, b को लिखें 1 minus x। ठीक हो गया, और शो करें, शायद शो करें कि यार पार्ट 1 पार्ट 2 में कोई टेंशन नहीं है। ये हमने किया था a क्यूब माइनस बी क्यूब किया था ना हमने, इस हिसाब से अगर ये 1 plus x को a बना दिया हमने, a क्यूब माइनस बी क्यूब, आंसर ये आया था हमारा, इस a एंड b ये था। ठीक है, अब आप a क्यूब माइनस बी क्यूब ना करें, आप ये कर दें। ये बुक में ऐसे सवाल करवाते हैं, लेकिन इसका फायदा होता है, कर लिया करो। ठीक है, ये अच्छी बात है कि ताकि ना वो हर तरीके के सवाल आपसे पूछ लेता है, तो एग्जाम में आपको पता होता है कि सारी जो भी मसले हैं वो हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है, तो a की जगह मैं 1 plus x लिख रहा हूँ, जरा सा बोल्ड कर लेते इसको। a की जगह 1 plus x माइनस b की जगह 1 minus x है। मैं ये इस स्टेटमेंट को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है ना। a माइनस बी मल्टीप्लाई है a स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। और ये सिंप्लीफाई करना है इस पूरे को और शो करना है कि भाई यही आंसर आ रहा है जो पार्ट 1 में आ रहा था। कर लेते हैं, -1 plus x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 1 plus x का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है यार, ये सही है। बाइनोमियल एक्सपेंशन इतनी तो पढ़ ली कि हमें पता है कि होल पावर n हो। तो अब अच्छा, होल पावर n यहाँ तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर रटा हुआ है ना, तो बाइनोमियल यूज करने की जरूरत नहीं है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, याद है ना, ये आपने ये भी पढ़ के आ रहे हैं आप लोग, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये नहीं याद तो बता देना। तो a प्लस बी, a माइनस बी, 1 plus x इंटू 1 माइनस एक्स बट बी, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर a माइनस बी का स्क्वायर, ये क्या होगा, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको आता है, सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 1 खत्म, यहाँ 2x रह गया सिर्फ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर खत्म, 2x खत्म, और कुछ हट रहा है नहीं, ये बचा है 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और ये नहीं 1 1 और 1 3 रह गया। उसके अलावा एक्स स्क्वायर है ना सिर्फ, हाँ ठीक है, 3 प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें 2x इंटू 3 कितना होता है, 6x, 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x स्क्वायर। अगर हमने सही किया तो सही आना चाहिए, नहीं क्यूब है ना, हाँ ये क्यूब हो जाएगा, सॉरी सही किया भाई हमने। आखिर में बस एक वो हमारी आदत है कि हम कुछ ना कुछ गलत करते हैं, इसको क्यूब कर दें, ठीक है, ये प्रूफ करना था। ओके, तो ओके लिख के भेजने क्लास हम ये खत्म कर रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें, जिनमें जो भी मसला आएगा वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके लिख के भेजने हम क्लास खत्म कर रहे हैं, कोई सवाल है पूछ लें। अगर असाइनमेंट में एक सवाल पूछ सकते हैं। टू ब्रैकेट वाला कल कर लेते हैं, ये भी टू ब्रैकेट था लेकिन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था,
आंसर सही नहीं आ रहा। मैं इसको एक काम करता हूँ, वापस मैं दिखा रहा हूँ, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो, ठीक है। आंसर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सिंप्लीफाई करेगा, आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। अगली जो 2 पैकेट वाली ज़रा खुद सोचो पहले, नहीं समझ में आए कोई टेंशन की बात नहीं, मैं कल करवा दूंगा। कल पनागल ही करना है हमने, ठीक है। जिसकी बुक के जितनी क्वारीज रह जाएंगी कल की क्लास में हम खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके देन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम गर्म कर रहे हैं क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल।